बाबा समय प्रति समय हम बच्चों को सावधान करते रहते हैं, जिनका पढ़ाई के ऊपर अटेंशन है, जो ईश्वरीय लगन में मगन रहते हैं, उनको परिस्थिति एक खेल दिखाई पड़ता है। हमने स्वयं देखा साकार बाबा को कौन सी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जो बाबा के सामने नहीं आई। परंतु आप जो आज भी बाबा का चित्र देखते हैं, बाबा का चेहरा, बाबा का मुखड़ा ऐसा ही चंद्रमा के माफक चमकता रहा, ध्रुव सितारा बनकर के बाबा ने कभी अपनी स्थिति छोड़ी नहीं, परंतु सदैव एक रस रहा। बहुत ही खुशी खुशी से बाबा ने सर्व परिस्थितियों का सामना किया। घर वालों की तरफ से परीक्षाएं आई, रिश्तेदारों की तरफ से, समाज की तरफ से परीक्षाएं आई, देश की तरफ से परीक्षाएं आई, शहर की तरफ से परीक्षाएं आई, परदेश से भी परीक्षाएं आई। क्योंकि उस समय तो पेपरों में भी बाबा के विरुद्ध में अमेरिका से कितना उल्टी सुलटी बातें आई, परंतु बाबा कभी भी विचलित नहीं हुए, सदैव अचल और अडोल रहे और बच्चों को भी अचल और अडोल किया। सिंध हैदराबाद में पवित्रता के कारण कितने झगड़े चले, कितनी हलचल हुई, पिकेटिंग हुई, क्या नहीं हुआ, परंतु बाबा ने वो सब बातों का सामना हंसते हंसते किया। कभी कभी बीच बीच में ये जो विघन डालने वाले, सामना करने वाले व्यक्ति चलते चलते थक जाते थे, विघन डालते डालते, तो कभी कभी शांत हो जाते। बाबा बड़े मजे से कहते थे, कैसे इस सिंध वालों को क्या हो गया, कुछ करते नहीं है क्या बात। आप समझ सकते हैं कि वो जो विघन डालते थे, बाबा उन विघ्नों को कौन सी दृष्टि से देखता था, मनोरंजन की दृष्टि से देखता। अभी ये थोड़ा सा विचार करने की बात है कि आप और हम कोई नए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। जिस रास्ते से बाबा मम्मा और हमारे पूर्वज जो भी जिस रास्ते से चले और अपने लक्ष्य तक पहुंचे, कर्मातीत स्थिति तक पहुंचे, आप और हम सब भी उसी रास्ते से जा रहे। अभी रास्ता हमारा एक ही है। आप समझ सकते हैं, अगर यहां से हम माउंट आबू जाते, एक ही है रास्ता ऊपर जाने का, तो हमारे को रास्ते में जो साइड सीन आएगी, आपको भी तो वही आने वाली है। तो उसी प्रकार बाबा ने जिन परिस्थितियों को क्रॉस किया, रास्ते पर चलते चलते हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमें भी वो क्रॉस जरूर करनी है। थोड़ा रूप बदली होगा, परंतु परिस्थितियां वही। हम परिस्थिति को बदलने के बजाय अपनी स्वस्थिति को हमें स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। कमजोर क्यों पड़ते हैं, कारण क्या बनता है? क्योंकि हमारा एक तो हमने आपको बताया पढ़ाई के ऊपर अटेंशन जो कम देते हैं, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को समय की भी सावधानी दी हुई है। बाबा ने बरसों पहले हम बच्चों को सावधान किया, बच्चे ऐसी स्थिति आएगी जो तुम घर के बाहर नहीं निकल सकेंगे। याद है ना आपको बाबा की मुरलियां? ऐसी ऐसी बीमारियां आएगी जिसकी कोई दवाई नहीं होगी। ऐसे लोग मरेंगे जिनकी पिन्नी पहनने वाला कोई नहीं होगा, जिनके पीछे दीवा जलाने वाला कोई नहीं होगा। बाबा ने तो सब बता दिया, नई बात क्या हो। परंतु हमने उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया
और उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने में शक्ति नहीं भरी, जिसके कारण देख करके घबरा गए, जिसके कारण देख करके नर्वस हो गए, जिसके कारण देख करके ढीले पड़ गए। और जिन्होंने अपने ऊपर अटेंशन दिया, पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दिया, उन्होंने तो नथिंग न्यू करके उस सीन को देखा और मजे से उसको क्रॉस किया। तो इसीलिए हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमारा बाबा बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आता है। बाबा के 2 दिन पहले भी मुरली में था बच्चे। लोग अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं और ये तुम्हारा बाप परम धाम से तुमको पढ़ाने के लिए आता है। तुम कितने परम सौभाग्यशाली बच्चे। वो पढ़ने को अमेरिका में जावे और हमारा बाप परम धाम से नीचे उतरे। कितना माइल दूर है, कोई माइल तो माफ करके बताओ। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए, उसकी कितनी कदर होनी चाहिए, हमारा कितना खुद के ऊपर ध्यान होना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो भक्ति मार्ग में जो भी यादगार है वो इस संगम युग की यादगार। आज परिस्थिति से हिलने का या परीक्षा में फेल होने का कारण क्या है? अपनी कमजोर स्थिति, अपनी चेकिंग नहीं। जब तक चेकिंग नहीं है तब तक चेंज नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को कहता है कि बच्चे रोज रात को अपनी चेकिंग करो। हे प्राणी, अपना मुखड़ा ज्ञान के दर्पण में देखो कि कितने हमने पुण्य किए हैं और कितने हमारे पाप कटे। हमारे अंदर कौन सी कमी है, उस कमी को निकालने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करते रहो। जैसा हम लोग देखते हैं स्कूल में भी जब पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो जिस सब्जेक्ट की कमजोरी होती थी, डिफिकल्ट लगता था, उसके ऊपर विशेष अटेंशन देते। परीक्षा के समय तो ट्यूशन भी रखते थे। वो तो 6 मास के बाद, 12 मास के बाद एक बारी परीक्षा होती है। यहाँ तो हमारी रोज हर घड़ी परीक्षा चलती है। हम सब ब्राह्मण परीक्षा पेपर हॉल में ही बैठे हैं, रोज हमारे पेपर चालू ही रहते हैं। तो हमको पढ़ाई के ऊपर कितना अटेंशन चाहिए। अगर हमें खुद समझ में नहीं आता है तो जिनको समझ में आता है उसकी मदद लेने की आवश्यकता है। और वो मदद लेके अपनी कमी कमजोरियों को निकाल के खुद को स्ट्रांग करने की आवश्यकता। अगर हमारा खुद के ऊपर अटेंशन है तो परिस्थिति, माया हमारे को कुछ भी कर नहीं सकती। इसीलिए हमें सदैव अपने ऊपर अटेंशन देना है। अटेंशन का पहरा, बाबा कहते थे बच्चे अटेंशन का पहरा लगाओ। अगर पहरेदार स्ट्रांग होता है तो चोर चोरी नहीं कर सकता है। पहरेदार कमजोर होगा तो चोरी होगी, और क्या होगी। तो इसीलिए अटेंशन का हमारा अपने ऊपर पहरा होना चाहिए। पढ़ाई की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारी बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो बाबा की सब प्रेरणाओं को हम कैच करके पहले से ही तैयार हो सकते। परंतु बुद्धि की लाइन को क्लियर करने के लिए हमें अपने माइंड को क्लीन बनाना पड़ेगा, साफ बनाना पड़ेगा। हमारी मनसा जब तक स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, पवित्र नहीं है, तब तक हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं हो सकती है। और बुद्धि की लाइन क्लियर न होने के कारण बाबा की प्रेरणाओं को कैच नहीं कर सकते। अभी भी बाबा का जो अभी योग का जो चल रहा था उसमें अव्यक्त बाबा के महावाक्य थे कि अगर तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, अंत में भी अभी से प्रैक्टिस करो, अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा तुम्हारे को प्रेरणा देगा, बाबा तुम्हारे को डायरेक्शन देगा कि इस जगह से तुम हट जाओ, इधर खड़े नहीं रहना, इधर जाना नहीं। परंतु वो कैच करने के लिए तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। तो हमें देखना है हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, जो हम ईश्वरीय प्रेरणाओं को कैच कर सकें।
ईश्वरीय डायरेक्शन को हम कैच कर सके। तो उसके लिए हमारा जो माइंड है वो बड़ा क्लीन चाहिए, साफ चाहिए, सुथरा चाहिए, पवित्र चाहिए। तो इसीलिए हमें अपनी मनसा को बहुत संभालना है। मन के ऊपर कौन सी बातों का असर होता है, उससे अपने मन को, खुद को बचाना है। जैसा देखो सर्दी के दिन है, या सर्दी के दिन नहीं भी होते हैं, किसी किसी को सर्दी का बहुत जल्दी असर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए गर्म कपड़े पहनेंगे, कोई ना कोई साधन तो अपनाते ही है ना, टालेंगे वहां उस स्थान पर जाने के लिए। तो वैसा ही जिन जिन बातों का मन के ऊपर असर होता है, स्थिति के ऊपर असर होता है, उनसे परहेज करने की आवश्यकता है। तो हमारा मन क्लीन बन सकता है, हमारा मन जो है वो स्ट्रांग बन सकता है। पवित्र अन्न, कितना अच्छा। उस दिन बाबा का स्लोगन पढ़ रहे थे, बाबा ने कहा तुमने तो सब कुछ बाबा को दे दिया ना, तन मन धन तुमने अर्पण कर दिया ना, ये तन तुम्हारा तो नहीं रहा ना, ये मंदिर है। बाबा ने ये तुमको मंदिर दिया है, किसके लिए? संभालने के लिए। इस मंदिर के अंदर परमात्मा बाप की चेतन प्रिय मूर्ति बैठी हुई है, तो तुम्हें इस मंदिर को कितना स्वच्छ रखना। देखो बाबा एक एक बात हम बच्चों को बताते हैं, परंतु अगर हमारा अटेंशन नहीं है इन बातों की, सुन के अगर हम छोड़ देते हैं, उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। इसीलिए बाबा की जो भी हम मुरली सुनते हैं, जो भी महावाक्य सुनते हैं, अगर घड़ी घड़ी उसको अंदर में रिवाइज करते रहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है, वो हमें समय के ऊपर काम में आती है। तो एक तो बाबा ने हमें ये परहेज बताई, क्योंकि मंदिर में तो हमेशा अगरबत्ती जलाई जाती है, कोई सिगरेट थोड़ी जलाया जाता। मंदिर में तो हमेशा सात्विक भोजन का ही भोग लगता है, दूसरा भोग तो लगता नहीं। तो बाबा ने ये समझाने के लिए कि हम सात्विक भोजन खावे, ईश्वरीय याद का भोजन खावे, तो हमें बताया इस मंदिर की संभाल का। तो हमारे को अपने मन को स्वच्छ करने के लिए कोई भी व्यर्थ चिंतन नहीं करना। व्यर्थ चिंतन करने से मन मैला होता जाता है, मन साफ नहीं रहता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को मनमना भव का अर्थ बताया, मनमना भव की स्थिति में स्थित रहना सिखाया। स्वचिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, ज्ञान चिंतन करो, और सबके शुभ चिंतक बन करके चलो। तो जितना जितना हम स्वचिंतन करते हैं, प्रभु चिंतन करते हैं और ज्ञान चिंतन करते हैं, उतना उतना हम सर्व आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। मन को बिजी रखने से मन क्या होता जाता है? साफ होता जाता है, व्यर्थ चिंतन बंद हो जाता है। और जब व्यर्थ चिंतन बंद हो जाता है, तो हमारी शक्तियां जो है वो क्या होती है? जमा होती जाती। नहीं तो एक तरफ हम बाबा को याद करके अपने अंदर शक्तियां भरते हैं, बाबा सर्वशक्तिवान है, उसको याद करके अपने अंदर शक्तियां भरते हैं, और दूसरी तरफ अगर व्यर्थ चिंतन चलता है तो वो शक्तियां लीक हो जाती। तो इसीलिए बाबा ने बताया तुम्हारी ये शक्तियां लूज नहीं होनी चाहिए, यूज होनी चाहिए। शक्तियों को क्या करो? यूज करो। किसके लिए? स्व उन्नति के लिए यूज करो, विश्व कल्याण के लिए यूज करो, उसको लूज नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। परंतु अगर हम उन शक्तियों को कार्य में नहीं लगाते हैं, तो हर एक चीज की लिमिट होती है। आप कोई भी चीज, कोई मशीनरी भी होगी, लाके सिर्फ रख देंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, निकम्मी हो जाती। तो इसीलिए बाबा के द्वारा हमें जो भी मिला हुआ है, उसको अगर हम स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन में नहीं लगाते तो वो निकम्मा हो जाता। उसको ज्यादा से ज्यादा हमें स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन में लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। और हमारा समय वेस्ट न जावे, हमारी शक्तियां वेस्ट नहीं जावे, इसीलिए बाबा ने हमारे को ये ज्ञान का एक ऐसा सब्जेक्ट दिया हुआ है जो ये अथाह ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर है। उसने हमें ज्ञान रतन इतने दिए हुए हैं, आप उसके साथ खेलते रहो, उसके ऊपर विचार करते रहो, तो क्या होगा? तुम्हारे को फुर्सत ही नहीं मिलेगी। कहा जाता है खाली मन शैतान का घर, माया आती कभी है?
परिस्थिति आती कभी है जब हम फ्री होते। बाबा ने दोनों भी बातें बताई। तुम्हारे को स्थूल रीति से भी फ्री नहीं रहना है और मनसा से भी कभी फ्री नहीं रहना। बिजी रहो, डबल बिजी रहो। स्थूल रीति से भी बिजी रहो और मनसा से भी बिजी रहो। स्थूल से भी फ्री रहेगा ना तो आलस घुस जाएगा। आलस भी तो माया है, और क्या है, वो भी तो शक्ति को नष्ट करता है। तो इसीलिए अपने पास हम जितना जितना शक्तियों का स्टॉक जमा करते जाते हैं उतना उतना आत्मा बलशाली बनती है। और बलशाली बनने के कारण क्या होता है, कोई भी परिस्थिति आती है तो उसका कोई परवाह नहीं होता। वो उस परिस्थिति का आराम से सामना कर सकती है, उसको पास कर सकती है, उसको पार कर सकती है। क्योंकि हमें सदैव याद रहता है कि हमारा साथी कौन है। हमेशा देखो कहते हैं जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेंगे माया की आंधी और तूफान। माया आंधी तूफान ऐसा नहीं लाती है, जब हम विस्मृत होते हैं उस समय पर लाती। अगर बाबा को भूला तो माया आई, बाबा की अगर याद है तो माया को आने की ताकत नहीं। तो भूल हम करते हैं तभी परिस्थिति हमारे को तंग करती है, तभी हमको परिस्थिति गिराती है। तो इसीलिए कभी भी अपनी मनसा को हमें फ्री नहीं रखना है, सदैव बिजी करके रखना है। इस बात का ध्यान रखने से आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है, स्वस्थिति पावरफुल बनती जाती है। और स्वस्थिति पावरफुल बनने के बाद क्या होती है, परिस्थिति नीचे रह जाती है, हम ऊपर चले जाते। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी चीज को अगर पास में खड़े होके देखेंगे तो उसका रूप यथार्थ दिखाई पड़ता है। और अगर उसी चीज को आज समझो कोई हम प्लेन में जा रहे हैं, ऊपर से देखते हैं इतने बड़े बड़े सागर है, वो बड़े थोड़ी दिखाई पड़ते, छोटी सी नदी ऐसा नाले जैसी दिखाई पड़ेगी। और भी आगे चले जाओ स्पेस में तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। नहीं तो ये मकान वगैरह ऐसे छोटे खिलौने दिखाई पड़ते हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ते। तो उसी प्रकार बाबा ने हम बच्चों को युक्ति बताई हुई है, कोई भी परिस्थिति आती है तो उसके सामने खड़ा होकर देखते नहीं रहो। कोई परिस्थिति आएगी ना, उसके सामने खड़े होके उसको घूरते रहेंगे, अरे मेरे ऊपर ना ये बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई, ये बहुत बड़ी परीक्षा आ गई, वही सोचते रहेंगे, उसी का ही चिंतन करते रहेंगे, छोटी बात को बड़ा कर रहा है। बाबा ने कहा जिस समय कोई भी ऐसी परिस्थिति आवे तुम क्या करो, उड़ करके ऊपर चले जाओ। जब तुम उड़ करके ऊपर चले जाएंगे, अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाए, ऊपर तो हमारा बाप है ना, ऊपर अगर चले जाएंगे और ऊपर से उस परिस्थिति को देखेंगे ना, आपको खिलौना दिखाई पड़ेगा। इसीलिए बाबा हम बच्चों को घड़ी घड़ी रियलाइज करने को कहता है, रिवाइज करने को कहता है। ज्ञान का क्यों रिवाइजेशन? आप देखो साकार बाबा ने हमारा सारा पढ़ाई का पोर्शन पूरा किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। साकार के द्वारा शिव बाबा ने हमारे पढ़ाई का पोर्शन फिनिश किया सारा। और फिर स्कूल में भी ऐसा होता है, पोर्शन फिनिश होने के बाद उसको क्या किया जाता है, रिवाइज किया जाता है। तो बाबा ने फिर क्या किया, अव्यक्त के द्वारा उस ज्ञान को रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद समय सिर्फ सार सुनाया जाता है। तो बाबा ने अव्यक्ति भाषा में जो डिटेल में सारा इतना समझाया, उसका सार समझाना चालू करना। पढ़ाई पूरी हुई, रिवाइज कोर्स भी पूरा हुआ, और अभी रियलाइजेशन कोर्स चल रहा। कि अब जब रिवाइज कर लिया तुमने, तुम रियलाइज करो। रियलाइज करने के बिगर, महसूस करने के बिगर परिवर्तन हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमारे को इसका अर्थ क्या है, रिवाइज कोर्स चल रहा माना अंतिम समय चल रहा है ना। बाबा कहता है अभी भी समय है, अगर तुम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं तो खुद को तुम परिवर्तन में ला सकते। अभी भी चांस है, अंत के समय तो टाइम ही नहीं होगा अपने को परिवर्तन करने। तो इसीलिए हमको जितना जितना हम रिवाइज करते हैं पढ़ाई को, उतना उतना हमारे अंदर रियलाइजेशन की शक्ति आती है। और जिसको रियलाइजेशन की शक्ति आ जाती है, महसूसता की शक्ति आ जाती है,
वो अपने को परफेक्ट बना सकता। इसीलिए हमारे को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये हमारी जो पढ़ाई है, ये 21 जन्मों का वर्षा देने वाली पढ़ाई। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, परंतु ये बहुत ऊंची चढ़ाई है। साकार बाबा कहते थे, देखो बच्चे, जब ये पहाड़ी पर चढ़ना होता है ना ट्रेन को, तो एक इंजन काम नहीं करता है, उसको 2-2 3-3 इंजन लगा दो। तो तुम भी इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी ऊंची चढ़ाई पर चढ़ रहे हो, इसीलिए तुम बच्चों को 2 इंजन लगे, एक साकार और एक निराकार। तो वो हमारे गाड़ी को खींच करके लेके जा रहे हैं। तो जब हम इतनी ऊंची पढ़ाई चढ़ाई के ऊपर चढ़ते हैं, तो जब चढ़ाई पर चलते हैं तभी क्या किया जाता है, अटेंशन दिया जाता है कि हमारा पैर तो कहाँ फिसल नहीं जाएगा, क्योंकि अगर पैर फिसला तो क्या है, सीधा नीचे गिरेंगे। तो इसीलिए अटेंशन अपने ऊपर अगर हम देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो जीवन रूपी यात्रा है वो बहुत सुचारू रूप से चल सकती, बहुत सहज रीति से चल सकती है, हमारे को कोई डिफिकल्टी नहीं होती। और हम अभी युद्ध के मैदान में हैं, तो युद्ध के मैदान में जब भी होते हैं तभी जो योद्धे होते हैं उनका अपने ऊपर कितना अटेंशन होता है। अगर युद्ध के मैदान में खड़े होकर के कोई गफलत करता है, कोई आलस करता है, तो उसको तो उनका जो होगा वो क्या करेगा, उसको शूट कर देगा, बोलेगा भाग यहाँ से, निकाल देगा, नहीं तो शूट कर देगा। तो वैसा ही हम जब युद्ध के मैदान में हैं तो हमारे को बहुत ही चुस्त रहने की आवश्यकता है, क्योंकि माया बड़ी चतुर है, उसको मालूम है कि किस रीति से इन लोगों को अपना मैं बना सकता हूँ। क्योंकि माया का, बाबा का तो हमारे ऊपर अति प्यार है, पर माया का भी प्यार है, क्योंकि आधा कल्प हम उसके ग्राहक रहे ना। आज किसी दुकानदार का पुराना ग्राहक होता है तो उसका उस ग्राहक के ऊपर बड़ा प्यार होता है। हाँ? उसको बुलाता रहेगा, देखेगा ना दूसरे तरफ जाके उसे माल खरीद कर रहा, उसको बुलाया, अरे इधर आ, उधर क्यों जाता है, तू मेरा पुराना ग्राहक है, मेरे से ले, अरे ऐसा ही ले जा, पीछे पैसे देना हर्जा नहीं है। हाँ? तो अपनी तरह वो टेम्पटेशन देता रहेगा। तो इतना समय तो हम 5 विकारों से माल खरीद करते थे, कभी क्रोध ले लिया, कभी काम ले लिया, कभी, अभी उसको छोड़ के हमने ज्ञान रत्न लेना चालू कर दिया, तो उसको कैसा सहन होगा बताओ। तो वो भी इसीलिए नए नए रूप लेकर के क्या करती है, माया हमारे सामने आती, नए नए तरीके से हमारे सामने आती है और टेम्पटेशन देती है कि आ जाओ, क्यों जा रहे हो उधर, का कोई ये सब कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आओ इधर आओ। और अगर कोई भूल से चला जाता है तो उसकी बहुत खातिरी करती है, खातिरी तो करेगी ना, वो चला गया, अगर बाबा की गोदी से निकल के माया की गोदी में गए तो बहुत खातिरी करती है, समझते अरे अच्छा हो गया हम वापस आ गए, परंतु थोड़े समय के बाद ऊपर से नीचे फेंकती है, ये काम करती, दोनों भी काम करती है। तो इसीलिए हमारे को ध्यान रखना है कि ये बहुत ऊंची चढ़ाई है, हमारे को बहुत संभल करके चलना है, और सिर्फ खुद को नहीं चलना है, औरों को भी साथ में चलाना है। क्योंकि देखो बाबा ने आकर के हम बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी रखी है। बाबा कहता है तुम मेरे मददगार बच्चे हो। क्या नसीब है हमारा, वंडरफुल नसीब है, कितना ऊंचा नसीब है। भक्ति मार्ग में भगत भगवान से मदद मांगते हैं कि हमारे को फलाने कार्य में मदद कर दो, हमारे को फलानी बात में आशीर्वाद कर दो, यहाँ भगवान हमारे से मदद मांगते। तो नसीब कहेंगे ना इसको, कितना बड़ा नसीब है हमारा जो भगवान के हम मददगार बनते। हमारा एक गीत भी है ना, हम प्रभु को भा गए और प्रभु के काम आ गए। पहले तो कुछ काम के नहीं थे हम, परंतु जब प्रभु को भागे, प्रभु को अच्छे लगे तो प्रभु के काम आ गए। तो इसीलिए हमको देखना है कि हम सदैव उसके काम में तत्पर रहते हैं, कार्य में तत्पर रहते हैं। कितना बड़ा कार्य है बाबा का। बाबा हमेशा कहते थे कि देखो बच्चे, कोई बच्चे बाबा को, बाबा बीच में अव्यक्त बाबा ने इसके ऊपर बहुत मुरलियां चलाई थी, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको व्यर्थ संकल्प, क्योंकि शक्ति नष्ट होती है, समय नष्ट होता है, श्वास नष्ट होता है, कमजोर हो जाती है, आत्माएं फेल हो जाती।
तो बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प किसको चलता है? जिसको कोई काम नहीं होता। क्या आपने विश्व कल्याण का कार्य पूरा कर लिया है जो आपको इतनी फुर्सत है व्यर्थ संकल्प करने की? जो बाबा ने तुमको कार्य दे दिया है उस अभी तुम इतने फ्री हो गए जो तुम बैठ के व्यर्थ संकल्प कर नहीं। आप सदैव अगर औरों के कल्याण का सोचते हो तो आपका जो समय है वो क्या होता है? सफल होता है। क्योंकि देखो बाबा ने आके हम बच्चों को बताया, तन मन और धन हम ईश्वर अर्पण करते हैं। ईश्वर अर्पण करना माना क्या करना? मेरा नहीं है परंतु ये सब कुछ तेरा है। क्यों करते? इसमें भी हमारा स्वार्थ है। हम ये पुराना सड़ा हुआ माल तेरे को देते हैं, तू नई दुनिया में हमारे को कई गुना करके उसका नया माल देना, ब्याज सहित तो वापस देना हमारे को, इसलिए हम उसको देते हैं। आज समझो किसी व्यक्ति को अमेरिका जाना है या लंदन जाना है, बाहर देश में जाना है, यहाँ की करेंसी नहीं चलती है, उसको यहाँ का पैसा लेके थोड़े ही जा सकता है, उसको करेंसी बदली करनी पड़ती है तभी उसके काम में आती। वहां के डॉलर लेके जाएगा, पाउंड लेके जाएगा, जहां जाएगा वैसा करना पड़ेगा। तो वैसा ही हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं तो ये पुराना हमारे साथ नहीं चलना है, हमारे साथ नया जाएगा। तो उसके लिए हमारे को बदली करना है। तो बदली कैसा करेंगे? साथ में कैसा इसको लेके जाएंगे? तो ये जो भी हमारी शक्तियां हैं इसको अगर हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, जन सेवा में लगाते हैं, तो ये हमारी शक्तियां पुण्य के खाते में जमा होती। तो समझो पुण्य में हमारी शक्तियां ट्रांसफर हो गई, और पुण्य तो बहुत हल्का होता है जो हमारे साथ में चलता। तो इसीलिए बाबा कहता है तुम अपने पुण्य का खाता बढ़ाओ, तो क्या हो जाएगा? वो तुम्हारे साथ में जाएगा और उस पुण्य के खाते के आधार पर तुम्हारे को वहां रिटर्न मिलेगा। कोई कहे वो सोने की दुनिया है तो यहाँ का सोना उठा के थोड़े वहां लेके जा सकते आप। यहाँ का पुराना तो सारा यहीं खलास हो जाएगा, वहां तो सारी खानियां जो है वो भरतू होके मिलेगी, नई मिलेगी। तन तुम्हारे को वहां पर नया मिलेगा। मन तुम्हारा सदा के लिए तंदुरुस्त होगा, ये भटकने वाला मन वहां नहीं होगा। परंतु अभी से क्या करना पड़ेगा? मन उसके साथ लगाना पड़ेगा, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, मनमना भाव की स्थिति में रहना पड़ेगा, मन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो बाबा ने ये हम बच्चों को सिखाया हुआ है, जिसको हमें प्रैक्टिकल में लाना है और अपने को चेक करके अपने जीवन को परिवर्तन में ला करके औरों का भी परिवर्तन करना है। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है बाबा के साथ, हमें विश्व परिवर्तक है, हमें विश्व का परिवर्तन करना है। पर विश्व का परिवर्तन वो ही कर सकता है जो स्व का परिवर्तन करता है। जो खुद परिस्थितियों के अधीन होगा, जो कमजोर होगा, वो औरों का परिवर्तन कैसा करेंगे? तो इसीलिए अपना स्लोगन ही ये है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले अपना परिवर्तन, फिर विश्व का परिवर्तन। तो स्व का परिवर्तन करना अर्थात खुद को पावरफुल बनाना। इसीलिए बाबा ने हमारी स्मृति को चेंज कर दिया। जैसी स्मृति होती है वैसी समृद्धि होती है, वैसी शक्ति होती है। पहले देखो हम भक्ति मार्ग में जाते थे, मंदिरों में क्या कहते थे, क्या गायन करने? मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, नीच हूँ। अरे बड़े आराम से पाप करते थे, समझते थे हम लाइसेंस लेके आए भगवान से, हम है ही पापी। कोई कुछ बोलता था, अरे तुमने ये गलती, अरे गलती मनुष्य से होगी और किससे होगी, जैसा हम बेधड़क होके चलते थे। परंतु अभी बाबा ने हमें क्या बताया? तुम संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं, तुम सतो प्रधानी आत्माएं, तुम देवात्माएं हैं। तो देखो बाबा ने स्मृति चेंज करने के बाद हमारी स्थिति चेंज हो गई। हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हम निर्विकारी आत्माएं, फिर विकारों में कैसे गिरी। हमने एक बार ही नहीं परंतु अनेक बार विकारों के ऊपर विजय प्राप्त किया है। तो वो शक्ति हमारे अंदर आ गई, परिस्थितियों का सामना करने की ताकत आ गई। कि ये परिस्थिति आज थोड़ी आई है, बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान हमको इसीलिए दिया, हमारी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए। कि ये जो भी ड्रामा है ये हूबहू रिपीट होता है।
इसीलिए तुमको घबराने की कोई बात नहीं। तुमने एक बार ही नहीं परंतु अनेक बार इन परिस्थितियों को तुमने पार किया है और उसके ऊपर विजय प्राप्त की है। जो काम पहली बार ही किया जाता है उसके लिए मेहनत लगती है, परंतु जो काम बार बार किया जाता है उसके लिए मेहनत नहीं लगती। तो ये सब जितना जितना हम अपने अंदर रिवाइज करते रहते हैं उतना उतना आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है, और जिस शक्ति से क्या होती है वो परिस्थिति के ऊपर बहुत सहज विजय प्राप्त कर सकती। तो इसीलिए अपने अंदर ज्ञान का भंडार भरपूर करने की आवश्यकता है। उसके लिए पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, बाबा की याद में सदैव रहना है, जो हम बाबा से शक्ति लेते रहे और बाबा की शक्ति हम क्या करें, ईश्वरीय कार्य में लगाते रहे तो शक्ति बढ़ती जाएगी। आप ज्ञान का दान करते रहो, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। अभी हम सुनते हैं ना, सुनने के बाद अगर ऐसा होता है दूसरे को सुनाना है तो ज्यादा याद रहता है, नहीं तो फिर खुद भूल जाते हैं। तो जितना जितना, क्योंकि ये ऐसी चीज है, बाबा के द्वारा जो प्राप्तियां होती है वो ऐसी प्राप्तियां हैं देने से बढ़ती है। आप स्थूल धन जो है वो अगर खर्च करेंगे तो कलश हो जाएगा, परंतु ये अविनाशी ज्ञान धन आप जितना करे देंगे उतना क्या होगा, आपका बढ़ता जाएगा। आप शक्तियां औरों को देंगे, आपकी शक्तियां बढ़ती जाएगी। इसीलिए देखो बाबा ने युक्ति किया है कि सेवा का भी एक सब्जेक्ट रखा है साथ ही साथ। वैसा देखा जावे तो हर एक पढ़ाई में क्या होता है, आप डिग्री ले लो फिर उसके बाद जाकर के आप सर्विस करो औरों को, जाकर के अगर तुमको प्रोफेसर बनो या कुछ भी बनो, बाद में बनो। परंतु यहाँ बाबा ने हम बच्चों को क्या किया है, पढ़ो साथ में पढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ाओ। तुमने जो पढ़ा है तुम औरों को पढ़ाओ, औरों को पढ़ाना होगा तुमको स्मृति भी रहेगी, औरों को पढ़ाना होगा तुम्हारा अपने ऊपर अटेंशन भी रहेगा, ध्यान भी रहेगा। जब आप औरों को बताएंगे क्रोध नहीं करना तो खुद के ऊपर ध्यान तो देना पड़ेगा। मीठा बोलो तो बोलना ही पड़ेगा मीठा, नहीं तो आप दूसरे को नहीं बोल सकते। तो इसीलिए ये जो सेवा का सब्जेक्ट है ये हमारे को स्ट्रांग करने के लिए है, ये हमको कम करने के लिए खास बाबा ने हम बच्चों के लिए रखा हुआ है। तो इसीलिए हमें सब सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान देना है, पढ़ाई के ऊपर, और साथ साथ में क्या करना है, सेवा की तरफ भी ध्यान देते हुए अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पीछे बहुत लंबी क्यू है, हम अकेले नहीं चल रहे, हमारे साथ बहुत लोग चल रहे हैं। आप कहेंगे बहन जी आप तो यहाँ बैठ के लेक्चर मार रही है, पर हम तो अपने घर में रहते, हमारे को कौन देखता है? मेरे से ज्यादा आप लोगों को देखते हैं, घर वाले देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। माताएं जरा उनको गुस्सा करेगी ना, बोले देखो मैं हम दीदी को बता देंगे तुम गुस्सा करते हैं देखना, हाँ, उसी समय कान पकड़ते बच्चे। घर वाले देखते हैं, समाज वाले देखते हैं, अरे ये वहां जाते हैं फिर इनमें क्या परिवर्तन आया। और सबसे बड़ी बात तो हमारा बाबा देखता रहता है हमेशा कि बच्चे पढ़ते कैसे है। बाबा ने कल कहा मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ, मैं पढ़ाने के लिए सिर्फ नहीं आता हूँ, मेरे को देखना पड़ता है कौन कैसा पढ़ रहा है। तो देखने के लिए आता है ना, तो हम कैसे पढ़ रहे हैं वो देख रहा है हमारे को, और समाज भी हमको देख रहा है, घर वाले भी देख रहे हैं। तो अपने ऊपर हमारा कितना अटेंशन चाहिए, जिस अटेंशन से ही हम क्या करते हैं, स्व उन्नति से परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.